स्नो, स्नेक, येलो को लेकर चिंतित रहे। मम्मी अब कीड़ों के साथ है। एलन अब नहीं रो। ये निश्चित रूप से एक हॉरर मास्टरपीस है जो 2023 की हॉरर फिल्म रैंकिंग में पहले स्थान पर एडवांस बुकिंग कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म के उत्तरी अमेरिका में प्रीमियर के दौरान करीब दर्जन भर दर्शक डर के मारे बेहोश हो गए। फिल्म टीम ने यहाँ तक कि थिएटर के बाहर 5 एम्बुलेंस तैनात कर दी। चेतावनी दी जाती है कि ये फिल्म पूरे समय तेज और उग्र है। हम सुझाव देते हैं कि इसे आप अपने थिएटर के फाइनेंसर दोस्त के साथ देखें। कहानी इस पुराने और थोड़े हिंसक पुस्तक से शुरू होती है। डैनी इसे घर ले आता है। जिज्ञासा के तहत वो इसे खोलने की कोशिश करता है और रक्त उसके कवर पर गिर जाता है। वो धीरे धीरे तरल होता है। तेज नुकीले दांत ये खोलते हैं। डैनी जल्दी में किताब खोलता है और देखने में शरीक होती है उसकी बड़ी बहन, जो डर से कांप उठती है। वो डैनी को आगे ना देखने की सलाह देती है और कहती है, डैनी को पहना, मैं बहुत डर रही हूँ, बहादुरी से यहाँ से चला गया। लेकिन विदेशियों में इसके पीछे का कारण नहीं समझता। नो डू नो डाई की फिलॉसफी जो वो नहीं समझते। डैनी यहाँ तक कि उस पुस्तक के साथ मिली काली रिकॉर्ड भी चला देता है। जब रिकॉर्ड बजता है, डैनी के साथ साथ एक डरावनी आवाज भगवान कहते हैं, दुखी पुरुष ने चेतावनी दी। जिसने भी इस किताब को पाया है, यह एक मृत्युदंड पुस्तक है। इसका कवर मानव त्वचा और वसा से बना है। उसके पन्ने मानव रक्त से चित्रित हैं। इसे खोलने का अर्थ है मुहर खोलना। इस गाने में असाधारण आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे जैसे कोई जल्दी अनुष्ठान हो रहा हो। डैनी के होश फाख्ता हो गए और उसने अनजाने में रिकॉर्ड प्लेयर को बंद करना चाहा। लेकिन उस वक्त चाहे उसने बंद करने का बटन कितनी बार भी दबाया हो, वह प्लेयर किसी भी तरह नहीं रुका और विचित्र मंत्र चलता रहा। तभी उसके पास रखा डेथ नोट अपने आप खुलने लगा और एक रहस्यमय अजीब सी ऊर्जा बाहर से आती दिखाई दी, मानो डैनी के पूरे परिवार पर कोई बड़ा संकट। इस वीडियो को देखते वक्त डरपोक लोग ध्यान दें कि आगे की वीडियो बहुत ही ऊर्जावान और तेज है, तो अपने हॉस्पिटल के दोस्तों के साथ देखें। जब करुणा से भरे एक गीत ने अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हुए इमारत की बिजली काट दी। इस भयावह स्थिति में डैनी ने जल्दी से डेथ नोट को बंद कर दिया, लेकिन स्पष्ट था कि अब देर हो चुकी थी। दानव की मुहर पहले ही तोड़ी जा चुकी थी। एपीओ ने जिन बहनों को 5 हिस्सों में बांटा नहीं, बल्कि उसे किचन तक ले गई। उसने पहले गैस खोली, फिर फ्राइंग पैन रख दिया और आखिर में 70-70-81 ताजे अंडे डाल दिए। इस अजीब अंडे पकाने की विधि ने बहनों के 3 बच्चों और छोटी बहनों को मोबाइल में मौजूद 22वें नंबर का इमोजी डर से बाहर निकाल दिया। शैतान ने कब्जा कर लिया है। उसने काबू में किया और किम धीरे धीरे रेंगते हुए झिंकी की ओर बढ़ी। जोरदार घबराहट के बाद किम ने पिछले साल के न्यू ईयर ईव के डिनर को उगल डाला। डैनी और हिकारू फुर्ती से किम को अस्पताल लेकर आए, पर अंदाजा नहीं था कि लिफ्ट और सीढ़ियां भी ओपियो ने तोड़ दी थी। चौंकाने वाली बात यह भी कि किम अब बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी और अंदर से वो लंच बॉक्स नहीं निकाल पा रही थी। उनकी हालत देखते हुए उन्होंने किम के शरीर को फिलहाल बेडरूम में रखा। किम की खुली हुई आंखें देख हिकारू का दिल नहीं माना, मगर जैसे ही वो आंखों को बंद करने ही वाली थी, अचानक हिकारू का फोन बजा। किम का कॉल था। फोन की दूसरी तरफ से किम की घबराई हुई मदद की पुकार और आंसू भरी आवाज आई कि उनका शरीर बहुत गर्म है। अगले ही सेकंड में फोन स्क्रीन ब्लास्ट हो गया। जब हिकारू ने मुड़कर किम की ओर देखा, डर और घबराहट के बावजूद उसे अपनी बहन के रूप में देखकर हिकारू खुशी के मारे रो पड़ी और उन्हें बचाने की योजना बनाने लगी। उन्होंने किम के शरीर को बहुत गर्म पाया, इसलिए हिकारू ने बच्चों से कहा कि किम को बाथटब में डाल दें ताकि उनका शरीर थोड़ा ठंडा हो सके। फिर अगले ही पल इस समय किम 4 पैरों वाली बड़ी मकड़ी की तरह दीवार पर बिना सहारे के ऊपर चढ़ने लगी। एक पूरा गोभी का फूल। डैनी और हिकारू ने सोचा कि सब खत्म हो गया, पर तभी किम पानी से अपना सिर बाहर निकाल रहे। मम्मी अब कीड़े के साथ। राक्षस ने पूरी तरह से जिंजे की देह पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद राक्षस के शिकार का समय है। कहते हैं कि सिर्फ एक नजर से ही इस फिल्म ने प्रीमियर पर 3 दर्शकों को डरा दिया था। इस समय जिंजे की देह पर पूरी तरह से राक्षस काबिज हो गया है। उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा है और उसका शरीर टेढ़ा होकर अपने पूर्ववर्ती की तरफ बढ़ने लगा। उंगली की नोक खुद की जांघ के पास आ गई और अंत में सीधा उसकी उंगलियों में घुसेड़ दिया। बड़ी बेटी की पुकार ने जिंजे की इंसानियत को जगा लिया, लेकिन तुरंत ही उसने बड़ी बेटी को धक्का दिया और बेटी उसके ऊपर दब गई। फिर एक तरफ पड़ी ड्रिल उठा ली और बेटी की आंख में घुसाने की तैयारी कर ली। बड़ी बेटी डर कर अपनी आंख और चेहरा बचा ली, लेकिन एक कट खा गई। तब जिंजे ने 18 सेंटीमीटर लंबी जीभ निकाल ली और बेटी के खून का छकने चली थी कि ठीक उसी समय डैनी ने तुरंत हस्तक्षेप कर जिंजे को काले डिब्बे में धकेल दिया। इस कार्रवाई ने जिंजे को गुस्सा दिला दिया। फिर उसने 40 सेंटीमीटर लंबे नाखून निकाल ली और अगले शिकार को चुनने लगी। इस दौरान जब सब लोग डर से कांप रहे थे, तभी किसी ने पड़ोसी के दरवाजे की ओर जांच के लिए बढ़ा दिया और जिंजे की बेटी की आंखें खुल गई। उसकी नजर उस खिड़की पर पड़ी, ध्यान से देखा और बहुत रसदार पाया। वो बिना कुछ कहे खिड़की के पास गई और जिंजे पर हमला कर उसकी आंख की रोशनी चबाई, लेकिन उसकी आंख जैसी ही गले से नीचे गई, उसने उसे थूक दिया और वो सीधे दूसरे लड़के के मुंह में चली गई। दोनों पड़ोसी लड़के तुरंत मारे गए। फिर इस मौके का फायदा उठाकर ग्वांगजी कुछ बच्चों के साथ कमरे में छुप गया और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया। कैट आई के माध्यम से देखा कि जिंजे इस इमारत के निवासी को बिना किसी भेदभाव के मार रही थी। इस खौफनाक दृश्य ने ग्वांगजी को बुरी तरह से डरा दिया। डैनी, जो चौंक गई थी, ने सोचा कि ये सब कुछ उस मृत डायरी से जुड़ा है जिसे उसने उठाया था। शायद अंत वहीं कहीं उस डायरी में है। तभी अचानक डैन को मरबूज डायरी में और उससे जहां कुछ खुश साथी
इसी समय बड़ी बेटी जिसका चेहरा जेजी ने काट दिया था उसमें अचानक अजीब बदलाव आ गया। उसकी चोट के पास से काले रंग की नसें फैलने लगी, उसका खून मुंह और नाक से फूटने लगा और कुछ ही सेकंड में हर ओर काला खून निकलने लगा। स्पष्ट था कि वह संक्रमित हो गई थी और उसने मुंह से बहुत सारे बिना हरकत वाले कीड़े उलट दिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके वह देखी गई थी। वह स्टोव पर घुटनों के बल बैठी थी और जेजी धीरे धीरे अपने हाथ में कांच के गिलास को चबाने लगी थी, मानो बस शीशे के टुकड़े ही गले में ढंसने वाले थे। लेकिन बड़ी बेटी न केवल अनजाने में थी बल्कि जैसे जैसे वह खा रही थी वैसे वैसे उसे स्वादिष्ट लगने लगा। लाइट यह जानते थे कि किसी न किसी तरह वैम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया। बाहर वाली लड़की को रोकने के लिए ताकि वह जेजी की तरह धक्का न बने, उन्होंने बड़ी बेटी के शरीर को कसकर बांधा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद लाइट ने फैसला किया कि वह डायरी के रहस्यों की खोज करता रहेगा। उम्मीद है कि वह बिना प्रयोग के उस आत्मीयता का अंत कर सके। लाइट जब बॉसमेंट में छिपा और सच्चाई की खोज में था, बाहर का संसार अभी भी भय के कारण सुन्न था, लेकिन चित्र इतना निराशाजनक था। लहू के बदबू से पूरा माहौल खौफनाक हो गया है और कोई भी इस भयानक एहसास को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने प्यारे मित्रों के साथ इस मूवी को देखो। चले सीधे अंत की ओर चलते हैं। जब वैम्पायर उन्हें पागल की तरह पीछे कर रहा था, पूरी इमारत का समुदाय तबाह हो गया। जेजी के परिवार में बस लाइट और छोटी बेटी ही बचे थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिया से पूरा इमारत जीवों में बदल गया और सब मिलकर एक विशाल और भयानक राक्षस में तब्दील हो गए। इसी दौरान लाइट की वीरता और भी उजागर हो गई। उसने जमीन से एक बिजली के हुक उठा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस भयानक राक्षस पर कातिलाना वार किया। ठीक है, आज की कहानी के साथ यही समाप्त होता है।